हेलो एवरीवन। आज के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो हम इंटरनेट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे, तो उन प्रश्नों को आप एज ए रिवीजन के तौर पे कंसिडर करना। प्रश्न नंबर 3, इंटरनेट बैंकिंग को और क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्रश्न नंबर 5, वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगी है? तो सही आंसर हो जाएगा जूम। कोई भी मीटिंग अगर अटेंड करनी है या फिर वीडियो कॉल करना है तो कंप्यूटर पे हम जूम एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6, इंटरनेट पर पढ़ाई करने को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर पढ़ाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, गूगल ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल और डेटा को ऑनलाइन रूप से स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, यूट्यूब का प्रमुख उपयोग क्या है? वीडियो को देखना और वीडियो को अपलोड करना। जैसे अभी जो ये वीडियो बन रही है इसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो हम और आप जो इसको कर रहे हैं वो इसको देख रहे हैं, तो यूट्यूब का जो यूज है वो वीडियो को देखने के लिए भी किया जाता है और वीडियो को अपलोड करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। प्रश्न नंबर 10, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद लैपटॉप भी होना चाहिए या फिर कोई डेस्कटॉप या मोबाइल से भी हम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। प्रश्न नंबर 11, गूगल मैप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन और दिशा को जानने के लिए। प्रश्न नंबर 12, किसी भी जानकारी को इंटरनेट पर ढूंढने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्राउज़र का, वेब ब्राउज़र का। प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार के डिजिटलीकरण योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, नेट बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले हमारा बैंक में खाता होना चाहिए और एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल किस उद्देश्य से बना है? तो सही आंसर है सूचना प्राप्त करने के लिए। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई के जरिए आप किसी भी सेक्टर में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। प्रश्न नंबर 16, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सरकारी वेबसाइट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा pgportal.com, pgportal.government.in, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, इंटरनेट पर ख़रीदारी को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर जो हम खरीदारी करते हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18, अगर
हम बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करें तो ये किसका उदाहरण है? तो ये ई गवर्नेंस का उदाहरण है, ध्यान रखना। हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि सरकारी सेवाओं को हम डिजिटल माध्यम से अगर नागरिकों को तक पहुंचाते हैं तो इसे हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18, IRCTC वेबसाइट का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा रेल टिकट को बुक करने के लिए। रेलवे की अगर हम टिकट बुक करते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से हम बुक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, डिजी लॉकर का मुख्य उपयोग क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए हम डिजी लॉकर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 21, ई गवर्नेंस में ई का क्या तात्पर्य है? तो जब भी ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स या ई लर्निंग जब भी आए तो हमेशा ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म ई शिक्षा से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वयं, SWAYAM, स्वयं। प्रश्न नंबर 23, CSC का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर है कॉमन सर्विस सेंटर। प्रश्न नंबर 24, सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कौन सी वेबसाइट उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा india.government.in। प्रश्न नंबर 25, ई गवर्नेंस से नागरिकों को क्या लाभ मिलता है? तो सही आंसर है पारदर्शिता और समय की बचत। प्रश्न नंबर 26, उमंग ऐप का उपयोग होता है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है सरकारी सेवाओं की पहुंच के लिए, आंसर नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, ईमेल भेजते समय कौन सी जानकारी आवश्यक है? तो ईमेल अगर किसी को भेजनी है तो सबसे पहले हमें उसकी ईमेल आईडी पता होना ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, ई शिक्षा के तहत विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो ऑनलाइन वीडियो से या फिर कंटेंट से। कंटेंट में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आपको PDF मिल जाती है या फिर सैम्पल पेपर मिल जाते हैं या फिर एग्ज़ाम वगैरह भी जो ऑनलाइन होते हैं वो भी कंटेंट में ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी चाहिए तो आप क्या करेंगे? ए, ऑफलाइन सरकारी दफ्तर जाएंगे या डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेंगे या बैंक जाएंगे या पुलिस स्टेशन जाएंगे? तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिजिटल कॉपी चाहिए। प्रश्न नंबर 30, ई गवर्नेंस के कौन से फ़ायदे हैं? तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा सुविधा और पारदर्शिता। प्रश्न नंबर 31, इंटरनेट के माध्यम से बिजली का बिल भरना क्या कहलाता है? इंटरनेट के माध्यम से बिजली का बिल भरना क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ई पेमेंट। प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर 32, जैम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है सरकारी खरीदारी। प्रश्न नंबर 33, ई हॉस्पिटल पोर्टल किससे संबंधित है? तो नाम से पता चल रहा है कि यह चिकित्साएं जो सर्विसेज होती हैं, चिकित्सा सेवाएं होती हैं, उनसे संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 34, ऑनलाइन रोजगार के लिए कौन सी वेबसाइट है? ऑनलाइन रोजगार के लिए। प्रश्न नंबर 34, सही आंसर हो जाएगा employment.government.in। प्रश्न नंबर 35, डिजिटल इंडिया अभियान का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था।
प्रश्न नंबर 36, इंटरनेट से किस प्रकार के दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं? तो इंटरनेट से हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी, इवन हम वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, जीमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीमेल का यूज ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है और ईमेल को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, IRCTC ऐप से हम क्या कर सकते हैं? तो हम ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। IRCTC के ऐप से भी कर सकते हैं और IRCTC की वेबसाइट से भी हम ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 39, इंटरनेट पर समाचार पढ़ना किस श्रेणी में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ई-न्यूज में। प्रश्न नंबर 40, ई गवर्नेंस के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो सही आंसर है नागरिकों को सुविधाएं। प्रश्न नंबर 41, गूगल फॉर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ज़्यादातर गूगल फॉर्म का यूज ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए किया जाता है। इवन हम गूगल फॉर्म का यूज इन्फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। इवन हम गूगल फॉर्म का यूज वोटिंग के लिए भी करते हैं। तो बहुत सारे कामों में गूगल फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए। प्रश्न नंबर 41 हो गया। प्रश्न नंबर 42, ई शासन, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, प्रशासन को जटिल बनाना, बी, केवल ऑफलाइन सेवाएं देना, सी, प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधाएं, या डी, खर्च को बढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधा। प्रश्न नंबर 43, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में कौन लोकप्रिय है? तो ये बहुत बार प्रश्न आ चुका, जूम। इसकी जगह जूम की जगह गूगल मीट भी आ सकता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, ई मित्र किस राज्य की योजना है? तो ई मित्र राजस्थान में ही चलते हैं, तो ये राजस्थान राज्य की योजना है। प्रश्न नंबर 45, ई बुक क्या होती है? ए, पेपर वाली किताब, बी, केवल फ़ोटो, सी, डिजिटल रूप से किताब, या डी, टेलीविज़न। तो जो ई बुक होती है वो डिजिटल रूप से किताब होती है जो हमें PDF या अदर फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 46, गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गूगल ट्रांसलेट का यूज किया जाता है भाषा का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। प्रश्न नंबर 47, MyGovernment.in पोर्टल किसके लिए है? ए, नागरिक की भागीदारी के लिए, बी, शिक्षा के लिए, सी, खरीदारी के लिए, डी, मनोरंजन के लिए। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये डी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए उपरोक्त सभी। ठीक है, या फिर प्रश्न में भी करेक्शन किया जाता है। अगर ऑप्शन को सही रखें तो प्रश्न में करेक्शन कर सकते हैं कि MyGovernment.in पोर्टल किसके लिए नहीं है, तो भी आंसर डी सही हो जाता कि मनोरंजन के लिए नहीं है। तो किसी भी प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 48, भीम ऐप किससे संबंधित है? तो भीम ऐप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये डिजिटल भुगतान के रूप में काम आता है। प्रश्न नंबर 49, इंटरनेट के माध्यम से हम कौन सी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम ई-बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का अंतिम सवाल, डिजी लॉकर पर दस्तावेज कैसे होते हैं? तो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।